आ रही है हरियाणा के नूंह से, जहां पर अब गुरुग्राम में भी हिंसा भड़क गई है। आपको बता दें, हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद में अब गुरुग्राम में भी हिंसा भड़क गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 की कुछ दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई है। गुरुग्राम के कई हिस्सों में ऐसी हिंसा देखने को मिल रही है। आपको बता दें, नूंह में हुई हिंसा के बाद में कई जगहों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया था और धारा 144 भी लगा दी गई थी, लेकिन अब हिंसा जो आगे बढ़ रही है और गुरुग्राम के कई हिस्सों में ऐसी हिंसा देखने को मिल रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 की कुछ दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई है। जानकारी आपको दे दें कि वहां पर एक धार्मिक गतिविधि में पथराव की घटना होने के बाद में हिंसा भड़क गई थी और कुछ असामाजिक तत्वों ने इस हिंसा को अंजाम दिया था, जिसके बाद में नूंह में हिंसा भड़क गई थी और अब इस हिंसा की आग गुरुग्राम तक पहुंच गई है, जहां सेक्टर 70 की कुछ दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई और गुरुग्राम के कई हिस्सों में ऐसी हिंसा देखने को मिल रही है। और हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। कनिका, ये नूंह की हिंसा शायद थमने का नाम नहीं ले रही और इसकी आग गुरुग्राम तक आ गई है, क्या है अपडेट? देखिए, बिल्कुल इस तरह से हरियाणा के नूंह में जो है हिंसा भड़की थी। धार्मिक गतिविधि के चक्कर में जो है दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई थी। अब उस हिंसा ने नया रूप ले लिया है। अब जो हिंसा है वो नूंह से बढ़कर जो है गुड़गांव जो है वो पहुंच चुकी है। और कल देर रात जो है सेक्टर 70 में जो है गुड़गांव के एक मार्केट में जो है आग लगा दी गई और कहीं ना कहीं वहां पे कई इलाकों में जो है ऐसी हिंसा की तस्वीरें जो है देखने को मिलती। तो कहीं ना कहीं ये मामला है अब बढ़ता जा रहा है। पहले दिन देखा गया था कि नूंह में जो है तमाम समुदाय के बीच में जो है आपस में जो झड़प हुई थी, उसके बाद एक हिंसा का रूप ले लिया गया था। अब जो है ये हिंसा गुड़गांव पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार पे इस बात का बहुत बड़ा दबाव भी है। परंतु कहीं ना कहीं जो है नूंह में जो है धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन गुड़गांव के कई ऐसे सेक्टर हैं, चाहे 70 सेक्टर हो, चाहे 60 हो, चाहे 65 हो, उन सभी इलाकों में जो है नूंह के हिंसा को देखते हुए वहां भी हिंसा देखने को मिलती है। जी कनिका, प्रशासन की क्या तैयारी है? पुलिस किस तरह से तैयारी कर रही है इसे रोकने के लिए? क्या कुछ धारा 144 लगा दी गई है या नेट बंद कर दिया गया है? किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो बॉर्डर्स हैं उन सबको सील कर दिया गया है। वहीं जो है सुरक्षा बल लगातार वहाँ पे तैनात है। उसके अलावा जो है धारा 144 जो है आसपास के इलाकों में लागू कर दी गई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां से निकल नहीं पा रहा है और कई लोगों की दुकानें, बाइकें, मकानों में जो है आग लगी हुई है। और वहीं जो है पूरे मामले को लेकर प्रशासन लगातार यही कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आसपास के इलाके जो है सील कर दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को न अंदर जाने की अनुमति है, ना किसी को बाहर निकलने की अनुमति है। वहीं धारा 144 भी कई इलाकों में लागू कर दी गई है। यानी कि अभी स्थिति जो है संवेदनशील बनी हुई है और पुलिस जो है अभी लगातार कोशिश कर रही है कि स्थिति को नियंत्रण में कर सके। तमाम जानकारी के लिए कनिका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी सहयोगी कनिका कटियार, जिन्होंने बताया कि नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद में जहां दो समुदाय आमने सामने हो गए, हिंसा भड़क गई और गुरुग्राम तक पहुंच गई है, जिसके चलते बॉर्डर्स को सील कर दिया गया और पुलिस और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। आपको बता दें, नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद में इसकी आग अब गुरुग्राम तक फैल गई है, जहां पे कई मार्केट्स और सेक्टर्स में गाड़ियों को आग लगा दी गई है, दुकानों को आग लगा दी गई है और हिंसा की ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं।